I welcome you to our YouTube channel SVM Job. Dear students, we are learning tenses. In tenses, we are here to discuss how to use a correct form of a verb in a sentence when it is asked. हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एक रूल्स. लास्ट रूल डिस्कस करते हैं और फिर हम सीखेंगे भरना. लास्ट रूल होगा वो होने वाला है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस. हालांकि मैंने कहा था कि ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वे, इसलिए मैं ब्रीफली आपको समझा रहा हूं. कंडीशनल सेंटेंस का पहला सेंटेंस, इसमें देयर आर 3 काइंड ऑफ कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन विच इज नॉन एज ओपन कंडीशन. आज हम ओपन कंडीशन की बात करने वाले हैं जहां फ्यूचर और प्रेजेंट के इंडेफिनेट पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे. अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मैंने कहा अगर आप मेरा कहना नहीं मानते हो तो मैं आपकी पिटाई करूंगा. आपकी पिटाई किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो है आपकी कहने मानने पे. अगर आप मानते हो तो आपकी पिटाई नहीं होगी, अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी पिटाई होगी. तो देखिए इसे किस नाम से जानते हैं? ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन, खुली चेतावनी. चेतावनी भी बोल सकते हैं, कंडीशन को शर्त भी बोलते हैं. देखिए इसमें क्या होगा, सेंटेंस से स्टार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट. अगर किंतु परंतु से स्टार्ट होगा, इसका आप अर्थ ले सकते हैं यदि, अगर. देखिए यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा. ये चीज आपको अभी क्यों बताई जा रही है, आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे यूज करें. तो वहां आपका लास्ट जो रूल है वो है कंडीशनल सेंटेंस का. अगर आपको एक सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट है, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब आएगी. तो देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर एन एग्जांपल देखिए, इफ ही इनवाइट्स मी. मैंने कहा अगर वो मुझे इनवाइट करता है, आई शैल अटेंड द फंक्शन. If he invites me, ऐसे आइडियाज जहां कहीं आपको वर्ब के साथ दिखाई देता है वो हमेशा रिलेट करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. ऐसे ही इस वर्ब इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. If he invites me, I shall attend the function. मैं अटेंड करूंगा फंक्शन को. कब? अगर वो मुझे इनवाइट करता है. मेरा फंक्शन का अटेंड करना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इनविटेशन पे. अगर वो मुझे इनवाइट करता है तो ही मैं फंक्शन को अटेंड करूंगा. आई होप यहाँ तक के सारे रूल्स आपको समझ में आ चुके हैं. चलिए बात करते हैं अब कुछ एग्जांपल्स की जो रिलेट कर रहे हैं ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सीखते हैं किस तरीके से अगर सेंटेंस रिलेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. पहली चीज हमें जाननी है कि अगर सेंटेंस है हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो सेंटेंस बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. किसी भी टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरें उससे पहले हमारे पास होनी चाहिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज प्लस मेन वर्ब की नॉलेज. चलिए रिपीट करते हैं एक बार. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हिंदी में लिया जाएगा उसका तो अर्थ होगा कि काम होता है. उसकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है डू एंड डज. और डू एंड डज का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं? इन सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है और अफर्मेटिव भी इसे कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का एक रूल है जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. इट्स मीन डू एंड डज का यूज नहीं होगा. और कैसे पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस
इंडेफिनेट का है प्लस सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है प्लस उसमें नोट नहीं है या फिर कोई भी फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करें उससे पहले हम सीख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। नहीं होगा तो यूज क्या होगा, सीधी मेन वर्ब यूज में ली जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेने वाले हैं जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन। अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट है प्लूरल प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन जब बात हो सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन की, तो वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हुए उस फॉर्म की सिक्स्थ फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो ऐसे ईएस यूज करना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखते हैं। They often blank to movies and in the bracket there is go, जाना, वो जाना। देखिए जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो हमें इसकी अदर फॉर्म्स से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है, इट्स मीन सिंपल सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, दे का अर्थ है वे, इट्स मीन इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट। जब बात प्लूरल सब्जेक्ट भी हो तो ऐसे एस हम यूज नहीं करते हैं। दे ऑफन, इसे ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन का अर्थ होता है प्राय, तो प्राय ऐसा कार्य करता है। क्या करते हुए, दे ऑफ्टन गो। ओनली सीधी फर्स्ट फॉर्म आई है क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ गो हो जाता। और अब अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का, दे ऑफ्टन गो टू मूवीज, वे प्राय मूवी देखने के लिए जाते हैं। इट्स मीन दे गो टू सिनेमा ऑफ्टन। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। जो सेकंड सेंटेंस है वो है प्रोवर्ब। क्या है, प्रोवर्ब। ये ऐसे हम सेइंग के नाम से भी जानते हैं, कहावत। क्या नाम है इसका, मैंने क्या समझाया, प्रोवर्ब और सेइंग का अर्थ कहावत। कहावतें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। यहाँ आपको कोई भी एडवर्ब नहीं दिखाई दे रही होगी, तो देखते हैं। यहाँ ऑफ्टन था, इसी से हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ बात हो रही है कहावत की, तो देखते हैं टू एंड टू। अगर कहावत है हमेशा किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कहावत है उसे सिंगुलर माना जाता है जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होकर आते हैं, मैक्स। लेकिन अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्टिव, जब बात हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो तो आंसर निकलता है मेक। क्योंकि जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होकर आते हैं एंड के साथ तो प्लूरल हो जाते हैं। और मेक और मैक्स बोथ आंसर्स आर राइट। ध्यान रखिएगा, अगर जब हम बात करें प्रोवर्ब या सेइंग की तो आंसर आ रहा है मैक्स। अगर ग्रामेटिकल वे में जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है मेक, क्योंकि प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं यूज में लेते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कोष्टक में लिखा हुआ है बी, इसमें बी का अर्थ है होना। बी का अर्थ है होना, समझते हैं बी को। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, आर, एम। इज, आर, एम और सेकंड फॉर्म में वॉज एंड वर और लास्ट में बीन। वॉज, वर और बीन से हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये पास्ट से रिलेट कर रही है चीजें। हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट। ये जितने भी सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हुए हैं सभी के सभी रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ज्यादा कंफ्यूजन हमारे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे सेंटेंसेज रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। हमें बस सीधा करेक्ट फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे। आर का यूज नहीं होगा, ऑनेस्ट सिंगल है। एम ओनली आई के साथ यूज होता है, तो ऑनेस्टी के लिए बचा क्या, इज। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। ही ब्लैंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यहां हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ही की, जो एक आदत में है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये किस आदत में है, दूध पीने की आदत में है सोने से पहले। इट्स मीन इससे पहले कि वह सोने जाए वो दूध पीता है।
वह दूध पीता है, पीता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो बात हम कर रहे थे और सिंपल सेंटेंस ऐसे यस यूज में होने वाला है। ही ड्रिंक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। आगे बात करते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने है, द सन इन द वेस्ट सेट। सेट का अर्थ होता है अस्त होना, अस्त होना। अगर यहाँ ईस्ट होता, उधर से उदय होता है, और वेस्ट में क्या होता है, अस्त होता है। द सन ब्रह्मांड से रिलेटेड, मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। सेकंड थिंग जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है एक ऐसी चीज जो अकेली है। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अकेली है। द सन, द मून, ये सारी चीजें क्या है, अकेली है। तो अकेला है, इसमें सूर्य अकेला है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसे ये यूज होगा। सनसेट्स, सनसेट्स इन द वेस्ट। चलिए बात करते हैं। एवरी मदर ब्लैंक हर चिल्ड्रन लव, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है या अपने बच्चों से प्रेम करती है। देखिए एवरी मदर, जहां बात एवरी की हो, एवरी के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। एवरी मदर, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, एवरी कलीग, इट्स मीन प्रत्येक। अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। एवरी मदर, यहाँ सेंटेंस बनेगा एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, सेंटेंस भी कैसा था, पॉजिटिव सेंटेंस था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। हमने बात की थी सेंटेंसेस की सेंटेंसेस में एक्शंस आते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो एक्शंस होते हैं परमानेंट एक्शंस। कौन से एक्शंस, परमानेंट एक्शंस की जहां बात होती है, बात की जाएगी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए द गंगा ब्लैंक फ्रॉम द हिमालय, स्प्रिंग का होता है निकलना या उद्भव होना, निकलना। गंगा कहां से निकलती है, सबको पता है, हिमालय से निकलती है। तो ये जो कार्य हुआ, ये जो एक्शन है, ये है परमानेंट एक्शन, वहीं से निकलती है। आप 10 साल बाद कहोगे तो भी अर्थ यही आएगा। अगर गंगा निकलती है तो कहां से निकलती है, हिमालय से। ऐसे ये यूज होगा, SPRINGS, स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयास। सी यूजुअली, देखिए सेंटेंस को अच्छे से देखिए, यूजुअली आ रहा है, यूजुअली एडवर्ब रिलेट करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सी यूजुअली ब्लैंक नॉट, नंबर 3 पे आ रहा है नॉट, और कोष्टक में है गेट। कौन सा है, गेट। तो हम इसे कंप्लीट करते हैं गेटर। कंप्लीट कैसे, गेटर। देखिए वह प्राय 4 बजे नहीं उठती है। सेंटेंस बदल चुका है, अब सेंटेंस आ गया नेगेटिव। अब तक जितने भी सेंटेंस हमने डिस्कस किए हैं सभी के सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, लेकिन अब जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। डू एंड डज, डू का यूज होगा अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो, जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके साथ यूज होगा डू। जितने भी रिमेनिंग है ही, सी, इट, किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो वहां हम यूज करने वाले हैं डज। और नॉट कौन से नंबर पे आता है, नंबर 3। तो देखते हैं, सी यूजुअली, सी के साथ यूज होने वाला है डज। सी डज नॉट, और नंबर 3 सी डज नॉट गेट अप। अब देखिए जो एस या ईएस, एस या ईएस का यूज है वो ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में है। इट्स मीन इन नेगेटिव सेंटेंस वी डू नॉट यूज एस और ईएस विद एनी काइंड ऑफ वर्ब। ओके, इट कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। और एक बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर बात इंडेफिनिट की है, मंकीज ब्लैंक नैट्स, और नॉट में कोष्टक में लिखा हुआ है। अब देखिए मंकी, सॉरी इसे बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, मंकीज। आप सभी को पता है कि बंदर अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, बंदर घोंसला बनाते ही नहीं है।
बंदर घोंसला बनाते ही नहीं है। तो देखिए बंदर घोंसला नहीं बनाते, बंदर बहुत सारे हैं, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या होगा डू, और नंबर थर्ड नॉट और मेक का मेक, दो चीजें अप्लाई हो रही है। डू डज हैविंग वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आ रही थी। लास्ट सेंटेंस देखिए, लोटस, लोटस होता है कमल का फूल, आप सबने ये कहावत सुनी होगी, कमल कीचड़ में ही खिलता है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। जो सेंटेंस कह रहा है उसका अर्थ है लोटस ऑलवेज ब्लूम, ब्लूम का अर्थ होता है खिलना। अब देखिए लोटस अकेला है, ऐसे ही यूज होगा ब्लूम्स, लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड। लास्ट सेंटेंस देखिए, जो हमने लास्ट आज ही डिस्कस किया था, अगर उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है किस तरीके से आएगा देखिए, if he me I will break his bones। देखिए यहां मैं धमकी दे रहा हूं, अगर कंप्लीट सेंटेंस के अर्थ की बात करें तो इस सेंटेंस में मैं दे रहा हूं थ्रेट, थ्रेट का अर्थ होता है धमकी देना। देखिए मैं इसे वॉर्न भी कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या देखना है, अगर सेंटेंस इफ के साथ स्टार्ट है प्लस उसकी दूसरी साइड क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इट्स मीन विल या सेल में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब है प्लस V1 है। देखिए एक्चुअली के तौर पे क्या है विल, और मेन वर्ब के तौर पे है V1, इट्स मीन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर ऐसा है जिस तरफ खाली रह गया, जो पार्ट खाली है वो बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो देखिए इफ ही सब्जेक्ट अकेला है और सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है, अब्यूजेस, अगर वो मुझे गाली देता है, दूसरे शब्दों में कहें यदि वह मुझे गाली देता है, आई विल ब्रेक हिज बोन्स, इसका अर्थ है मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। कब? जब वो मुझे गाली देता है। अगर वो गाली नहीं देता है तो मैं उसकी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा। फ्यूचर में कोई काम होगा ही नहीं अगर वो ऐसा नहीं करता है तो, अगर वो ऐसा करता है तो इन फ्यूचर ऐसा होगा। देखिए एक रूल और हम बात कर सकते हैं, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल, मैंने आंखों से खुली आंखों से अभी अगर कोई चीज देखी है तो वो भी बिलोंग करेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। दरवाजा खुलता है, द डोर ओपन्स, दरवाजा बंद होता है, द डोर शट्स, या फिर आप कह सकते हो क्लोजेस। आई होप यहां तक की सारी डिटेल्स आप सब समझ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता करना है हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, इन दोनों के यूज कैसे होते हैं फर्स्ट। उसके बाद जो फर्स्ट थिंग आपको देखनी है वो है कुछ बेसिक रूल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ आता है, प्रोवर्ब्स कहाँ यूज होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स कहाँ यूज होते हैं, सेइंग कहाँ आती है, और उसके बाद जितने भी एडवर्ब्स हैं उनको समझना है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करती है। अगर प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, जैसा इन सेंटेंसेस में था, ऑफ्टन था, यूजुअली था, ऑलवेज था, ये सारे एडवर्ब्स बिलोंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट